Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair wakle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हौरी एंड हौरी आयशा मालिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज थर्सडे और आज 14 तारीख हो चुकी है मार्च की और तीसरा रोज़ा है आज. उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे से गुजर रहे होंगे. और कल तो खैर बारिश हुई और इस्लामाबाद में भी अच्छी खासी बारिश रही. अच्छी खासी से मुराद ये है कि थोड़ा टाइम तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मौसम प्लेजेंट हुआ. और बहुत सारे लोगों ने जो ये सोच रहे थे कि बारिश नहीं होगी, सो उनकी प्रेडिक्शन तो समहाउ गलत साबित हुई. लेकिन कल की बारिश से ये है कि रात में भी थोड़ी सी खुनकी थी और अर्ली मॉर्निंग भी थोड़ा ठंडक का एहसास था कि हाँ थोड़ी सी ठंड है. सो उम्मीद है कि इस तरह का अगर मौसम रहेगा तो रमज़ान का महीना बहुत ही प्लेजेंटली गुजरेगा इंशाल्लाह. सो चूँकि हम रोज़े तो रख ही रहे हैं और रमज़ान की बरकतें समेटने की कोशिश भी कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर कि आप अपनी दुआओं में हर उस इंसान को ज़रूर याद रख रहे होंगे जो किसी न किसी लाइफ में चैलेंज से गुजर रहा है, चाहे वो किसी भी नौइयत का हो. लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये कि कल जब मैं ऑफिस से जा रही थी तब भी ये चीज़ मैंने विटनेस की और आते हुए भी आज मैंने ये चीज़ देखी कि जब हम रोज़े की बात करते हैं तो रोज़ा बर्दाश्त सिखाता है, रोज़ा सब्र करना सिखाता है. लेकिन जब हम रोड पे होते हैं ना तो हमारी बर्दाश्त कहाँ जाती है. ये मेरी वैसे समझ से बाहर बात है. अगर चलें 2 मिनट पहले कोई और चला जाएगा आपसे पहले उसको रास्ता अगर आपने दे दिया तो वो 2 मिनट पहले आपसे आगे चला जाएगा तो इट्स ओके. क्योंकि ना तो आपने कोई पहाड़ तोड़ना है ठीक है. अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, आपको देर हो रही है, तो फिर टाइम मैनेज किया जा सकता है. बहुत सारे लोग सहरी के बाद सोने के आदी हैं. नो डाउट आप जब पूरा दिन काम करते हैं या पूरा दिन ना भी सही या आधा दिन भी काम करते हैं, फिर आधा दिन के बाद कुछ घर के टास्क भी होते हैं, सो उनको भी पूरा करना होता है. तो उसकी वजह से थोड़ा सा फटीग हो जाती है और इफ्तारी के बाद तो वैसे ही बंदे को एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है. अगर आपने हेल्दी ईटिंग नहीं की तो फिर आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करेंगे. लेकिन मैंने कल आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था. ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत 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 इफ़ेक्टिव है अगर आप इफ्तारी के बाद बहुत एक्टिव रहना चाहते हैं. और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं तो ज़रूरी है कि आप ट्राई करें कि अनहेल्दी चीज़ें अपने इफ्तार के टेबल पे ना रखें. वो मीठे की सूरत में हो सकता है, वो फ्राइड चीज़ों की सूरत में हो सकता है, वो हर वो चीज़ जो आपके टेस्ट बड्स को उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है. सो उसको अगर आप गुड बाय कह दें इफ्तार की टेबल पर तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे. और वो जो एक फीलिंग आती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो रही है, इवन इशा की नमाज पढ़ने का भी दिल नहीं चाह रहा. सो ये तब पॉसिबल होगा जब आप इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि अनहेल्दी चीज़ें अपनी इफ्तार की टेबल से बिल्कुल गायब कर देंगे. सो जनाब, हम रोड की बात कर रहे थे तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें उन लोगों का भी जो आपके साथ रोड पे हैं. और अगर आप ठीक है बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो टाइम को मैनेज करना सीखें. और अगर टाइम को मैनेज नहीं किया जा रहा तो फिर गुस्से को मैनेज करना सीखें, पेशेंस लेके आएँ अपने अंदर. और वैसे भी जब हम रोड पे होते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होता है पेशेंस और बर्दाश्त और अपने गुस्से पे काबू पाना. क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गंदी ड्राइव भी करते हैं. सो उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए अगर आपने अपना गुस्सा पी लिया और आप अच्छे मूड में रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि आप बहुत बेहतरीन ड्राइवर हैं. खैर
अभी ब्रेक है और ब्रेक से लौट कर आते हैं, कुछ मज़ीद ज़बरदस्त म्यूज़िक करते हैं आपके लिए प्ले, और साथ ही साथ कुछ बातें भी चलती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक, और मेरी मुलाकात आपके साथ रहने वाली है अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा इन रहते हैं, और टू somehow अब एक्टिव रहने की ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अपना जो कामकाज है वो भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं, और घर बैठे एक बेहतरीन तरीका है कि आप अगर सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कामकाज की, और वो घर बैठे भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर ऑन द स्पॉट आपके लिए वो काम की रिक्वायरमेंट हो तो उसको भी आप मेक श्योर कर सकते हैं। लेकिन अब जनाब, आप सबको पता ही है कि मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सो इवन यूट्यूब, सो हर इस मीडियम में एक फीचर जो कि कॉमन है वो ये कि रील्स। आप में से बहुत सारे लोग रील्स बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करते होंगे या फिर स्क्रॉल अप। सो बहुत सारे वो लोग जो नहीं जानते कि टिकटॉक, जो कि एक बहुत पॉपुलर ऐप है, जो कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल ऐप भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि 2020 का जो साल था, 2020 और 21 का साल, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां रही हैं पाकिस्तान में टिकटॉक को लेकर। बट वीपीएन जिंदाबाद, वीपीएन के थ्रू बहुत सारे लोगों ने अपना काम चलाया। लेकिन एक जो चीज़ समझी जाती थी कि इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया या फिर यूट्यूब, सो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये लेस पॉपुलर हैं। लेकिन एक्चुअली 2023 के साल में इंस्टाग्राम ने इस चीज़ को प्रूव किया कि अगर लोगों के लिए बेहतर फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, जो कि ऑलमोस्ट रिपीट ही हुए हैं डिफरेंट एप्स में, लेकिन अगर बेहतर फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं तो लोग उस प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं। सो ऐसा ही हुआ, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप थी इंस्टाग्राम, लेकिन उसके बाद उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए कि जिसमें फिर आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो रील्स की सूरत में अपना कंटेंट जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और टू समहाउ इन्फ्लुएंसर्स के लिए टिकटॉक एक बहुत मेन स्ट्रीम मीडियम था। बट इंस्टाग्राम ने इस चीज़ को टेक ओवर कर लिया, और 2023 का जो साल है उसमें सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली जो ऐप है वो जनाब टिकटॉक नहीं बल्कि इंस्टाग्राम है, और इंस्टाग्राम ने टिकटॉक से ये एजाज़ छीन लिया है। और देखा जाए तो 2022 का जो साल है उसमें इंस्टाग्राम डाउनलोड होने की जो कुल तादाद थी वो 20% से बढ़कर 76 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई, और इस दौरान टिकटॉक की जो डाउनलोड होने की तादाद थी वो 4% इजाफे के बाद 73 करोड़ 30 लाख तक पहुंची। लेकिन 2023 का जो साल है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट रहा कि इंस्टाग्राम ने टिकटॉक से ये जो एक एजाज़ है कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप वो छीन लिया, और बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज़ भी किया है। लेकिन कुछ लोग वाकई में जो सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल जानते हैं, और उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और उस जिम्मेदारी को अगर वो भरपूर तरीके से निभाते हैं तो उनको घर बैठे बिजनेस का मौका मिल सकता है, घर बैठे वो लाखों कमा सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन खैर बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं कि फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, और जब उनकी कोई पोस्ट देखी जाती है तो उस पोस्ट पे गिने चुने लाइक्स या कमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली
अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो करना चाहते हैं, वैसे तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इस प्रोसेस से आपको ऑर्गेनिक लोग ही फॉलो करेंगे, आपकी रीच भी ऑर्गेनिक होगी। और जब ऑर्गेनिक तरीके से आप अपनी रीच बनाते हैं ना, तो उससे फिर आपको फ़ायदा भी होता है। और वो चीज़ जब बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच हो जाती है, तो फिर आप का एक जो सर्कल है वो चलना शुरू हो जाता है, फिर आपकी रीच बढ़ जाती है। खैर, ये रीच वाला मामला थोड़ा कह सकते हैं क्रिटिकल है। अभी फिलहाल मैं इस पर बात नहीं कर रही, लेकिन अभी एक अदर ट्रैक है जिसको मैं प्ले करूंगी और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। मजीद आज के प्रोग्राम के हवाले से करेंगे बातचीत। आज चूंकि 14 मार्च है और इनके साहब की बर्थडे है, तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अगर आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो भी बहुत 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 मुबारक हो। और बाय द वे, आज वर्ल्ड किडनी डे भी है। इस दिन के हवाले से भी रिलेटेड आपके साथ एक मैं रिपोर्ट शेयर करूंगी, सो स्टे विद अस। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल, कल हम एक चीज़ जो कि डिस्कस कर रहे थे वो ये कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिर से बहुत ही बुरी सूरत हाल का शिकार है। और इनफैक्ट बहुत सारे वो लोग जो हेल्थ के इश्यूज़ में मुब्तला हैं, और जाहिर सी बात है जब आबो हवा ही साजगार नहीं होगी तो बहुत सारे मसले हैं जो हेल्थ को लेकर होते हैं, हम सबको फेस करने पड़ते हैं। सो उम्मीद है कि कल चाहे हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बाद ज़रा सूरत हाल इस हवाले से क्लियर हो जाए या हो गई हो, होपफुली। लेकिन उम्मीद है कि बहुत सारे वो लोग जो इस चीज़ को समझते हैं कि यार आबो हवा सही नहीं है लाहौर की, मुज़र सेहत है, तो मास्क का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। इससे अच्छी वैसे मेरा ख्याल है कि और कोई एहतियात हो नहीं सकती। अगर आप इस एहतियात को बरत रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, सो अच्छी बात है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ हम अपने लिए कर सकते हैं वो ये कि हम अपना ख्याल रखें, और आसपास के लोगों का तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि जब हम अपना ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों का भी ख्याल रखने के काबिल होंगे। जब हमारी तबीयत ठीक होगी, हम बेहतर फील करेंगे, हम एक्टिव रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरों का भी फिर ख्याल रखना हमारे लिए आसान होगा। सो आई एम श्योर कि आप अपना ख्याल पहले रख रहे हैं। सो जनाब, ज़रा मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, इसके गिरदोनवाह में क्या सिचुएशन है मौसम को लेकर, देख लेते हैं वेदर अपडेट में। आज इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 45%। लाहौर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 61%। और सियालकोट में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 60%। बाय द वे, नेक्स्ट वीक जो है कह सकते हैं स्टार्ट में ही शायद बारिश हो जाए, शायद कुछ कहा नहीं जा सकता हतमी तौर पर, बट ये है कि फोरकास्ट में है कि मतला अब्र आलूद रहेगा और क्या पता बादल बरस जाए, यू नेवर नो। एनी हाउ, अभी तो जनाब बहुत सारे वो लोग जो मेरे प्रोग्राम को इसलिए सुनते हैं कि यार उनके मिजाज के एन मुताबिक मैं गाने भी प्ले करती हूँ और कुछ बातें भी उनके मिजाज के मुताबिक हो जाती हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि आप मेरे साथ स्टिक हैं, और अरसा दराज से भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत हमारा रिश्ता है। इसको कभी भी मैं ना तो इसका नापतोल हो सकता है कि किस लेवल का हमारा रिश्ता है, अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हो या कुछ भी हो। सो आप लोगों ने मेरे साथ हमेशा हमेशा एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पुरखुलूस बॉन्ड जो है वो शेयर किया है। सो इस बॉन्ड को मैं कभी भी इसका वो कहते हैं ना कि पे बैक करना वो नहीं हो सकता। कुछ चीज़ों को आप नहीं रिटर्न कर सकते,
जो दिल के बहुत करीब होती हैं. सो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि जो लोग मेरे साथ पिछले 16-17 सालों से जुड़े हुए हैं. जब मैं एक बहुत ही इमेच्योर आरजे थी, उसके बाद वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं अपने काम को सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सीखने का मार्जिन तो हमेशा रहता है. आप ये नहीं कह सकते कि आप अब एक्सपर्ट हो चुके हैं. आज भी मुझे कोई नई बात सुनने को मिल जाती है या एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है, या फिर टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत नई भी हो सकती हैं. और अगर ऐसा इंसान को लगना शुरू हो जाए ना कि उसने परफेक्टली अपना काम किया है, तो वहीं पर उसका फुल स्टॉप लग जाता है. तो कहीं ना कहीं एक चीज़ रह जाती है कि यार कुछ अभी अधूरा है, कुछ अभी है जो बाकी रह चुका है, तो उसको चलो कल के शो में पूरा कर लिया जाएगा. सो ये मेरे साथ हमेशा रहता है. मुझे हमेशा इस चीज़ की क्रेविंग रहती है कि यार कुछ जो अधूरा है वो क्या है. सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने हमेशा प्यार दिया है, चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, किस तरह का भी मामला हो. सो ये प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इस प्यार को हमेशा बनाए रखिएगा. सो फिलहाल मेरे पास तो गाना था, बट क्या करें, कमर्शियल ब्रेक भी ज़रूरी है. सो हम क्या करते हैं, हम ब्रेक को पहले ले आते हैं और फिर सुन लेते हैं एक मज़ेदार सा गाना. Alright, welcome back once again. So प्रोग्राम का सेकेंड हाफ, खुश आमदीद आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आप ने ट्यून इन किया होगा 107.4 मेरा एफएम. 12:07 हो चुके हैं और बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त भी मेरे साथ हैं. थैंक यू सो मच. वेल, चूँकि आप सब लोग जानते ही हैं कि सहरो इफ्तार के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर अच्छी अच्छी सहरी और इफ्तारी आपको मिल रही है, लेकिन बाहर का खाना ही होता है. मैंने बड़ी दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि हम अगर फैमिली या फ्रेंड्स कहीं बाहर सहरी या इफ्तारी के लिए जाते हैं, जो घर की सहरी और इफ्तारी का मज़ा है वो बाहर कभी भी नहीं आता. वो जो एक चाहे आप बहुत ज़्यादा लवाजमात ना भी हों सहरी और इफ्तारी में, लेकिन जो घर की सहरी और इफ्तारी की बरकतें, पता नहीं कुछ अलग ही वाइब है. लास्ट ईयर भी मुझे इत्तेफाक हुआ. अव्वल तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो मैं मतलब उनके खाने की जो हाइजीन का ख्याल रखना, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं समझती कि यार प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाता है, क्योंकि एक आध एक्सपीरियंस मेरा ऐसा हो चुका है. सो उसके बाद से पता नहीं, शायद मुझे फील होता है कि नहीं, घर की जो सहरी इफ्तारी है उसको ही करना चाहिए, ना कि आप बाहर जाएं. और अब तो खैर महंगाई भी बहुत ज़्यादा है. सो सहरी और इफ्तारी अगर बफ़े आप लेते हैं तो उसका रेट कुछ और है, लेकिन आप अगर हल्की फुल्की सहरी इफ्तारी प्लेटर वगैरह लेते हैं तो उसकी प्राइस और है. लेकिन जनाब, जो लोग सहरी इफ्तारी बाहर ही करते हैं या यूज टू हैं इस चीज़ के, सो लाहौर हाई कोर्ट ने उन लोगों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी दे दी है कि जो लोग बाहर इफ्तार या सहर करना चाहते हैं तो वो जनाब थ्रू आउट द इफ्तारी से सहरी तक डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग्स जो हैं वो स्पेशली रेस्टोरेंट्स की अब थोड़ी सी बदल चुकी हैं, थोड़ी सी कि वो लोग जो रेस्टोरेंट्स को ओन करते हैं, सो इफ्तार से लेकर वो सहरी तक रेस्टोरेंट्स को खुला रख सकते हैं. और बेसिकली देखा जाए तो आजकल आप सोच रहे होंगे कि यार स्मॉग कहाँ है. स्मॉग है कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नज़ला, जुकाम, बॉडी एक, ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है. और आई एम श्योर कि अगर आपको बाहर बहुत ही मजबूरी में निकलना पड़ रहा है तो मास्क आप पहन रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अगर आप इस माहौल को लेकर यूज टू हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर क्या कहा जा सकता है. क्योंकि अगर आप अपना खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपका कौन जो है वो ख्याल रखेगा, कौन आप की सेहत की गारंटी लेगा. सो आप खुद ही अपनी गारंटी लेते हैं, ना कि कोई और. सो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखें और ट्राई करें कि घर का खाना खाएं, घर की सहरी और इफ्तारी करें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े.
अच्छा, एक और चीज़, हम बड़ी बातें करते हैं सहरी इफ्तारी के खानों की, लेकिन कल भी मैंने इस पर बात की थी, और जब मैं इस पर बात करती हूँ मेरा दिल कटना शुरू हो जाता है। गज़ा के लोगों के हवाले से अगर बात करते हैं तो हमारे पास तो बहुत बहुत सहूलत है कि हम अच्छा खाना खाते हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं, और हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं। बट गज़ा के लोगों के पास ना तो खाने को रोटी है, ना पीने को साफ पानी है। और एक वीडियो में देख रही थी जिसमें गज़ा के बच्चों ने पाकिस्तानियों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। सो लिटरली ऐसी वीडियोस वैसे तो मुझसे देखी नहीं जाती और मैं कम ही देखती हूँ, लेकिन जब ऐसी वीडियोस मेरी आंखों के सामने से गुजरती हैं, मैं देखती हूँ, तो यार ये किस तरह से पॉसिबल है कि वो लोग सड़कों पे रह रहे हैं, और लाशें एक्चुअली सड़कों पे पड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग स्पेशली इस दहशत की वजह से इस कदर खौफजदा हैं कि उनकी इस खौफ से ही जो है वो हालत इस कदर नाजुक है कि वो अपने सामने जो लाशें पड़ी हुई हैं या अपने सामने जो मासूम बच्चे रो रहे हैं, अपने पेरेंट्स के बगैर हैं, सो उनको देख रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। और सवाल ये है कि हम जब बात करते हैं दूसरों के लिए कुछ करने की, रमज़ान चूँकि हमें ये सिखाता है कि अपने से बियॉन्ड जाके अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो इसका अजर दोगुना ज़्यादा हो जाता है, और अल्लाह ताला को ये फ़ेल पसंद भी है। सो ये किस तरह से मुमकिन है कि यार इस सिचुएशन में हम उन लोगों को भूल जाएं, उन तक कोई इमदादी कार्रवाई ना हो, इमदादी सामान उनके लिए ना मुहैया किया जा सके। चूँकि आपको पता है कि फ़लस्तीनी शहरी जो है पिछले कई माह से बेहतर तरीके से ज़िंदगी को चलाने की कोशिश में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशन इसराइली फ़ौज ने उन पर बना दी है, सो उन पर अगर उन तक कोई इमदादी सामान जाता भी है तो वो उसकी एक्सेस में नहीं रहते। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर उन लोगों तक कोई इमदादी सामान जाता भी है, जो कि वो मुंतज़िर हैं, वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं कि यार शायद किसी की नज़र पड़ जाए, शायद कोई हमें देख ले, शायद किसी के दिल तक हमारी आह पहुंच जाए। इट्स अनबियरेबल थिंग, सीरियसली। अल्लाह ताला से बस बहुत सारी दुआएं हैं कि फ़लस्तीनी इस मसले से निकल आए। और खैर जो चल रही है सिचुएशन वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारी वो इमेजिनेशन के बियॉन्ड बात है। सो बहुत बहुत सारी दुआएं, और प्लीज़ अपनी खुसूसी दुआओं में ख़ास तौर पर इफ्तार से पहले जो दुआ होती है उसमें ज़रूर ज़रूर फ़लस्तीनियों को याद रखें, प्लीज़। ऑलराइट, वेलकम बैक। जो नहीं मिला सो उसके पीछे भागना क्यों। कभी कभी इंसान पूरी कोशिश ज़रूर करता है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त गुजार रहा हो या गुजार के चला गया हो, सो उस वक्त की खातिर, उस अच्छे बॉन्ड की खातिर अगर कोशिश की जाए कि वो रिश्ता बहाल हो सके, वो इंसान आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। लेकिन अगर कभी लोग इस चीज़ को नहीं समझते, कभी कभी होता है ना, हम शायद मिसअंडरस्टूड होते हैं लोगों की नज़र में, और उस सिचुएशन में हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको समझना है वो आपके फ्लॉज में भी आपको समझेगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ्लॉ होता ही है। लेकिन जो जेन्युइनली इंसान से पुरखुलूस रिश्ते होते हैं इंसान के साथ, सो वो हर हाल में साथ रहते हैं। और सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ जब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा हो तो वो तब उनके साथ होते हैं, और जब उनका फ़ायदा जो है वो निकल जाता है या वो अपना फ़ायदा देख लेते हैं कि अब शायद उस तरह से नहीं मिलेगा, तो वो फिर आपकी लाइफ से ऐसे गुड बाय करते हैं कि जैसे वो कभी आपकी ज़िंदगी में थे ही नहीं। लिहाजा अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से जाते हैं तो उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि
जब वो ये चीज़ नहीं देख सकते कि आप किस सिचुएशन में हैं, किस हाल में हैं, या आपके साथ क्या सिचुएशन गुजरी है, आप ही नहीं बल्कि आपके साथ जो जुड़े रिश्ते हैं वो भी सफ़र करते हैं, और उनके ऊपर क्या बीती है, क्या गुजरी है। सो मेरा ख्याल है उनको समझाने के बजाय बेहतर है कि वो अगर चले गए हैं तो वो बेहतर डिसीजन है कि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं, क्योंकि शायद हो सकता है उनका आपकी ज़िंदगी में होना एक और बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आए, और फिर उस प्रॉब्लम की वजह से आप दिन ब दिन मज़ीद प्रॉब्लम्स का शिकार होते जाएं। सो वो कहते हैं ना कि हमेशा अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा ही करते रहना चाहिए, चाहे आप बुरे हाल में या अच्छे हाल में, क्योंकि जो अल्लाह ताला की हिकमत है ना वो इंसान नहीं समझ सकता। लेकिन अगर हम इस चीज़ में शुक्र अदा करना सीख जाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। और जाहिर सी बात है अल्लाह के फ़ैसलों पे तो कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती, लिहाजा उसके जो भी फ़ैसले हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, और वो नो डाउट बहुत बेहतरीन करने वाली ज़ात है। लिहाजा अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा सर पे नहीं सवार करना चाहिए। तो समहाउ कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि इंसान थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, थोड़ा कह सकते हैं इमोशनल हो जाता है, बट सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला अपने बंदे को ऐसी सिचुएशन में नहीं रख सकता कि जिसकी वजह से वो मिजरेबल रहे। जैसे दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद दिन भी तो आता है ना। तो अच्छा वक्त हर इंसान के लिए आता है, बट उसके लिए अगर आप ये समझ लें कि अगर कोई बैड पैच आपकी ज़िंदगी में आया है तो उसके बाद जो एक ईज़ या आपके लिए जो रिवॉर्ड है, अगर आपको वो रिवॉर्ड पता चल जाए तो इंसान हमेशा ये दुआ करे कि उसको बस हर तरह से कोई ना कोई चैलेंज ही मिले ज़िंदगी में, हर वक्त किसी न किसी वो तकलीफ़ से ही गुजरे, क्योंकि उस तकलीफ़ के बाद जो सुकून या आसानी है वो शायद लफ्ज़ों में बताई नहीं जा सकती। और कुछ लोग वाकई में उनका इमोशनल स्विच जो है ना वो बड़ा तेज़ होता है वो आज एक के साथ हैं कल दूसरे के साथ होंगे, उनको वो पता भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा कि किसी के साथ उन्होंने इतना स्पेशल बॉन्ड जो है वो शेयर किया है। सो वो स्पेशल बॉन्ड शायद उस इंसान की हद तक रहता है, और फिर उनकी लाइफ तो चलती रहती है। और अगर चलती रहती है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनको ये चीज़ कभी वापस आके नहीं मिलेगी। वापस आती हैं चीज़ें, और शायद ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन के साथ वो चीज़ें वापस आती हैं जो आप किसी को देते हैं और वर्स्ट देते हैं। सो वर्स्ट का बदला वर्स्ट में ही है अगर इंसान समझ ले तो। खैर अभी एक और ट्रैक प्ले करूँगी, बल्कि इस गाने से पहले लेट मी चेक हमारे पास अगर कमर्शियल ब्रेक है तो फिर हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, और यस हम गाना प्ले कर सकते हैं। सो फिलहाल इस गाने के बाद और कुछ मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again. Well, अभी मैं एक चीज़ देख रही थी, अहमद अली बट शायद आपको पता ही है कि वो एक अपना शो कर रहे हैं YouTube का, और उस शो से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो देखने में आए और सुनने में भी आए। सो रिसेंटली एक चीज़ जो उनके शो में डिस्कस हुई हानिया आमिर को लेकर। अच्छा देखा जाए तो कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्होंने काम इतना नहीं किया बट वो पॉपुलर हैं। ये जो चीज़ हम सोचते हैं ना दूसरों के बारे में कि यार वो बंदा इस काबिल नहीं है बट उसके पास ये चीज़ है, अगर उसके पास इतनी काबिलियत नहीं थी तो वो फिर किस तरह से फेम के अरूज पे है। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अल्लाह का मामला होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, और अगर कोई इंसान जिस हद तक चीज़ों को डिज़र्व करता है उससे बियॉन्ड ही चीज़ें मिलती हैं हमें, उससे बियॉन्ड ही हम नेमतों को एंजॉय करते हैं। लिहाजा किसी को ये कह देना कि वो शायद इतना डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि जजमेंट पास करना ये हम सब का मशगला है और बहुत
ईजी भी है, क्योंकि किसी पर उंगली उठाना जो है ना वो इतना आसान काम है जितना कि शायद ज़िंदगी में कोई और काम हो ही ना। लिहाजा जब हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं, सबसे पहले अपने आप को भी देख लेना चाहिए कि हम क्या कुछ कर रहे हैं ऐसा। अगले बंदे तो ठीक है, कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही रहे हैं, और तो समहाउ उनके बारे में ये भी एक डिस्क्लेमर मिला कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जो रील्स हैं या जो उनका कंटेंट है वो तो समहाउ कुछ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हिट कर गया जो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं थे। और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात हुई, तो मुझे लगा यार हम कितना आसानी के साथ, कितनी ज़्यादा हमें मतलब मुश्किल ही नहीं होती, हम किसी पे भी कोई बात कर देते हैं आसानी के साथ, और हमें लगता है कि नहीं जो मैं हूँ बस ऐसा तो कोई है ही नहीं। और जब हम अपनी मैं से निकल आएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बाय द वे, आज वर्ल्ड किडनी डे है, और 2024 के साल का जो थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। सो बेसिकली इस थीम का जो मकसद है वो भी यही है कि किडनी हेल्थ के बारे में जहाँ तक मुमकिन हो सके अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और इस डिज़ीज़ को लेके बहुत सारे लोग जिस चैलेंज को फेस करते हैं, सो वो डिफरेंट लेवल का होता है। हर इंसान के साथ एक ही सिचुएशन नहीं होती। मैं किडनी डिजीज़ को बहुत क्लोजली मैंने विटनेस किया है कि क्या क्या सिचुएशन होती है किडनी पेशेंट के साथ, और बस अल्लाह ताला से हमेशा हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बीमारियों से दूर रखें, और बस ईमान की मौत हो और चलते फिरते इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाए, मोहताजी की मौत ना हो। क्योंकि जितना मर्जी कोई आपके साथ करीब है, बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखने वाला है, लेकिन मोहताजी फिर भी मोहताजी है। और चाहे आप किसी भी तरह की बीमारी का शिकार हैं, लेकिन बीमारी बीमारी ही है, क्योंकि जब आप अपने आप को खुद नहीं किसी सिचुएशन में मूव करवा सकते, तो दैट मीन कि वो मोहताजी के ही ज़िम्मे में आती है। तो सबसे पहले तो अपनी सेहत की दुआ करनी चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कोई किडनी का मसला है तो आपको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि किडनी का मसला जब शुरू हो जाता है तो फिर वो रुकता नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें मज़ीद क्रिटिकल होती हैं। ना कि आप ये सोचें कि यार आप बेहतर हो सकते हैं, मेडिकेशन से बेहतर बंदा होता है, लेकिन वंस आप जब इस चीज़ में आ जाते हैं, इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो फिर सिचुएशन वर्स से वर्स तो होती जाती है। सो लिहाजा आपकी हार्ट हेल्थ है, या फिर आप डायबिटिक हैं, या फिर आपको हाइपरटेंशन का मसला है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें प्लीज़, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर भी आपकी किडनी का जो है वो मसला बना सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी ये चीज़ आपकी किडनीज़ पे असर अंदाज हो सकती है। लिहाजा किसी भी बीमारी को हल्का नहीं लेना चाहिए, और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आजकल तो हर तरह से अवेयरनेस आपको मिल सकती है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट की सहूलत है। लिहाजा मैं ये नहीं कहती कि खुद डॉक्टर बन जाएं, बट अगर आपको हल्का फुल्का कुछ सेहत से रिलेटेड इशू फील होता है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और दूसरा ये कि खुद से मेडिकेशन ना करें, खुद से डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो एक 2-3-4 महीने के बाद एक प्रॉपर रेगुलर चेकअप होता है, उसके लिए लाजमी टाइम मैनेज करें। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आपको नहीं पता किस वक्त क्या हो सकता है, क्योंकि हमने फ्यूचर को तो नहीं देखा होता। जो प्रेजेंट है हमारा, उसको अगर हम बेहतर तरीके से समझते हुए डील करें तो मेरा ख्याल है कि हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। सो फिलहाल अभी मेरे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। अब गुड बाय का वक्त है। उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, कुछ काम की बातें भी हुई हैं, एंड आई एम श्योर कि कुछ अगर आपको लगा है कि ये आपके लिए है
तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक किक चाहिए होती है लाइफ में कुछ चीज़ों को डील करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो सब कुछ जो आपको फील हुआ कि यार ओ ये तो मैं ही सोच रहा था, सो मुझे लगता है कि ये मेरी सोच की बात जो है वो अर्शा ने कर दी, तो वो डेफिनेटली आप ही के लिए था सब कुछ। एंड आई एम श्योर कि म्यूज़िक को भी आपने इन्जॉय किया होगा। बस जाते जाते यही कहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी सेहत से बड़ी कोई और नेमत नहीं है जो आप इन्जॉय कर सकते हैं। क्योंकि सेहत है तो हर चीज़ पॉसिबल है, हर तरह का काम आप ज़िंदगी में कर सकते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी है तो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल चूँकि पहला फ्राइडे है रमज़ान मुबारक का। सो इंशाल्लाह कल का दिन भी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। और जनाब अब इस गाने के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.